नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु से सामना, मतलब मौत से सामना, मृत्यु से सामना। ठीक है जी। हेडलाइन है, अक्सर हमें अपनी रिकवरी के समय कुछ न कुछ कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी परिजन की मृत्यु। आगे दोस्तों, हर जीवन का आदि भी है और अंत भी। जब कोई जिसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन को अंतिम छोर तक जा पहुंचाता है, तब हमें उसकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाने वाली इस आकस्मिक और अंतिम अनुभूति को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे हमें हमारा दुख, ऐसे में हमारा दुख इतना कष्टदायी हो सकता है कि हम डर जाते हैं कि वह हमें पूरी तरह निगल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा दुख हमारी याददाश्त में सबसे अधिक पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यह भी टल जाएगा। दोस्तों चलो, आज का टॉपिक हमें जागरूक और अवेयर करा रहा है। चलो, वो जिस सफर पे आप निकल लिए, हम लोग क्या है कि तो बड़ा इमोशनल, बड़ा भावुक होता है ना। जब हम नशा कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपने प्यार परिवार के लोगों से प्यार नहीं करते हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, उनको चाहते नहीं हैं या उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन हमारी बीमारी ने हमें एक मतलब एक नकाशा दे दिया होता है कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम बड़े कठोर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से दुनिया भाड़ में जाए। लेकिन वास्तविकता ये सच्चाई है कि हम ऐसे हैं नहीं, हमारी बीमारी ने हमें ऐसा बना दिया। जब हम कार्यक्रम में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, और जब हमारी आंखों के आगे से चश्मे हटते हैं, धुंधले चश्मे, और हमारी जो खुन्नसें, हमारी जो रिजर्वमेंट है, हमारी जो जिद, हमारा जो अहंकार, जब वो टाउन में आता है, वो जब खत्म होता है, तो हमें डर सताने लगते हैं। अनजाने में समझते हैं आप, मतलब अभी घटा नहीं है, वो हुआ नहीं है, लेकिन हमें डर सताने लगते हैं। मेरे पिताजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है ना, मेरी बीवी नहीं रहेगी तो क्या होगा, मेरी माता जी चलेगी तो क्या होगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, है ना, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, या अपनी बीवी या अपने बच्चों के बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम उनके प्यार में या उनके अपनेपन में इतने घुस जाते हैं कि हमें डर लगने लगते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, अगर वैसा हो गया तो क्या करूँगा। तो आज का टॉपिक हमें जागरूक और अवेयर करा रहा है कि आप मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। तो बता रहा है कि हर जीवन का आदि भी है और अंत भी है। मतलब वो ये कह रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब जो आया वो एक दिन जाएगा, लेकिन हम एडिक्टों की प्रॉब्लम ये है, और एक हमारी बीमारी जो सर चढ़ के बोलती है, वो बहाने ढूंढती है, दोबारा से नशा करने के कारण ढूंढती है कि अगर मेरे परिजन की मृत्यु हो गई तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं दोबारा से नशा कर लूंगा। ये डर हमें हमेशा सताता रहता है, और हम उस डर पर काम नहीं करते, उसके बारे में आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते हैं। हम उस डर को लेकर के जीते रहते हैं, और अचानक से अगर किसी परिजन की मृत्यु या कोई ऐसी घटना घट जाए तो हमारे को एक ही चीज नजर आती है, उस दर्द से बचने के लिए, उस पीड़ा से बचने के लिए हम नशे का सहारा लेते हैं, हम नशे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि हमें मानसिक बीमारी, हमारा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ आकर्षित रहता है, बना रहता है। तो हम हर दर्द की दवाई, हर खुशी की दवाई, हर मौज मस्ती की दवाई हम नशे को मान के चलते हैं, इसी डर के साथ हम जी रहे होते हैं। तो वो यही कह रहा है, आज का टॉपिक हमें अवेयर करा रहा है, जागरूक करा रहा है कि यार मृत्यु से सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि दोस्तों हमें मानसिक रूप से या दिमागी रूप से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कुछ भी हो मैं नशा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, भली बात कार्यक्रम करते करते मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, और मैं भली बात समझ चुका हूँ कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मेरे नशा करने से या दोबारा से उस गर्त में जाने से मेरे प्रियजन जो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो वापसी नहीं आएगा।
और इससे दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि इसी वजह से कोई और कारण बन जाए। अब रही बात मृत्यु की, तो कई बार क्या होता है कि हमारी एडिक्शन की वजह से या हमारी बेरोजगारी की वजह से हमारे घर वालों ने दम तोड़ दिया, मतलब वो हमारी टेंशन में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको शुगर हो गया, उनको बीपी हो गया, उनको अटैक कर दिया। अब वो जो मृत्यु हुई थी उसका कारण मैं अपने आप को मानता हूँ। हमें थॉट आते ना रिकवरी में आती है कि यार मैं नशा कर रहा था, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा सिगरेट चिल्लाते थे, मैंने उनको उल्टा जवाब दे दिया, उनको एकदम से ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एडमिट हुआ कुछ दिन में। चलो तो कह यार ये जिंदगी है, आप उसको अपना कारण ना माने। आप बीमारी में थे, एक तो ये जो हमारा पास्ट है गुजरा वाले का बता रहा हूँ आपको ना, कि हम हमारी वजह से किसी प्रेजेंट को दिक्कत आ गई, उसकी जिंदगी में हमने खलल कर दी, या हमने उसकी जिंदगी में इतने दर्द कर दिए थे कि उसने मौत का सामना किया, या फिर हम नशा मुक्त है तो हमें डराएंगे अब, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके लिए जीना चाहते हैं। तो कह रहा है कि यार पता नहीं कब कौन आदमी इस दुनिया से चला जाए, अब हमारे को करना क्या, हम जितना हो सके उतना प्यार करते हैं। हम पहले अपने लिए जीते थे, अपने स्वार्थ के लिए जीते थे, अपने नशे के लिए जीते, अब हम दूसरों के लिए जीते, हम दूसरों के लिए जीते, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मतलब हमसे जितना हो सके हम उनको प्यार बांटें। क्योंकि ये बात है कि यार जीवन जो है ना, जीवन एक पानी का बुलबुला, कब फूट जाएगा, कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई पता तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं हमेशा प्यार बांटते, गाना सुना आपने, प्यार बांटते चलो, प्यार हम बांट जा रहे थे म्यूजिक में, दर्द, पीड़ा, कुंठा, कलेश, मेरी बात, बीमारियां बांटते थे अपने व्यवहार से। आप में से बहुत सारों के परिवार के लोगों को आपकी नशेबाजी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग गई है, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, वो मानसिक रोगी हो गए, उनको बीपी हो गया, उनको शुगर हो गया, इसकी वजह से हमारी एडिक्शन की वजह से, हमारी बीमारी की वजह से। तो अब हमें करना क्या है, हम उन्हें स्वस्थ देखना चाहते हैं, और अगर उनसे प्यार करते हैं तो जितना हो सके हम उन्हें प्यार बांटें। क्या बांटें? प्यार बांटते चलो। और ये सत्य है, ये कभी टल नहीं सकता, ये निश्चित है कि जो आया वो दुनिया से जाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम नशा मुक्त रह सकते हैं, प्यार बांटें। क्या बांटें? और मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई घटना मेरे जीवन में घटेगी तो मैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसकी सहायता में जाऊंगा, उसकी शरण में जाऊंगा, और उससे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और मदद मांगूंगा। कार्यक्रम में जाऊंगा, सभाओं में जाऊंगा, शेयर करूंगा, मदद मांगूंगा, अपने सीनियर मेंबरों की सपोर्ट करूंगा, उनका सहारा दूंगा, उनका प्यार दूंगा, ना कि नशे का, ना कि दोस्तों में चिंतन पढ़ता हूँ। एक बार सिर्फ आज के दिन मैं अपने प्रियजन की कमी को स्वीकार करूंगा कि वो नहीं है, और अपने दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी उच्च शक्ति की शरण में जाऊंगा, शरण लूंगा। जो लोग आज मेरे चारों तरफ विद्यमान है, मतलब जो मेरे आज चारों तरफ है विद्यमान है, उन सब के लिए मैं अपना सारा प्यार उन पर न्यौछावर कर दूंगा, प्यार बांटूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुभ